नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी 91 में। दोस्तों, ये मिशन 2020-21 का पार्ट 11 नंबर का है, तो वीडियो को पूरा देखना है और अगर पसंद आए तो शेयर लाइक जरूर करना है। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जो हम वीडियो सुबह अपलोड करते हैं उसकी सूचना सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इसे वर्ष 1914 में शुरू किया गया था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पनामा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है पनामा, इसका टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करती है, मतलब प्रायोजित करता है, तो कौन है ऐसा बैंक। तो यह है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। तो कौन सा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। ऑप्शन है, ऑप्शन देख के आंसर करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है दिया गया है। तो यह 10वीं अनुसूची में, मतलब 10वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और 10वीं अनुसूची जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था राजीव गांधी के शासनकाल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए, बी में दिया है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी दें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना BHU बोलते हैं, जैसे पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से इसे जाना जाता था जब इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना 1916 में हुई थी। इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने, और वाराणसी में है जी। कहाँ पे है, वाराणसी में। इसमें मतलब एक ऐसा परिसर है इसी में जिसमें एक आवासीय विद्यालय है। इसमें ये एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय है। इसमें लगभग 12,000 से अधिक छात्र निवास करते हैं, रहते हैं। तो ये याद रखना है, अगर आपको मालूम ना हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 6वां नंबर कह रहा है, तराइन का द्वितीय युद्ध के बीच लड़ा गया, किन के बीच लड़ा गया था दूसरा युद्ध। तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ा गया था। इसमें किसकी जीत हुई थी, तो मोहम्मद गौरी जीत गया था और पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट कर लें, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। डी इसका क्या है, सही हो जाएगा। कहाँ पे, ये 1191 में हुआ था, ये ध्यान रखना। सॉरी 92 में, 1192 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, जो थानेश्वर के निकट लड़ा गया था, जो हरियाणा में वर्तमान में पड़ता है। ठीक है, तो कौन जीता था, मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन ऑप्शनों के अगर उससे देखा जाए तो ये एल्युमिनियम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी इसका सही है। और देखिए तो क्या है, मतलब ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद तीसरे नंबर पे आता है एल्युमिनियम का, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको डी इसका करेक्ट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद इसका तीसरा नंबर है। तो ऑक्सीजन आपको मालूम होना कितना है, परसेंट है 46 पॉइंट कितना 6% ऑक्सीजन है। और सिलिकॉन कितना है 27.7%, कितना 27.5। और एल्युमिनियम 8 पॉइंट कुछ है, थोड़ा पॉइंट में यहाँ वहाँ मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड के अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को क्या कहा जाता है। तो इस मृदा को कहा जाता है पैडल फर मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बी सही कर लीजिए इसका, बी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो एक उत्सव है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना, किस कहाँ पे मनाया जाता है इसको, तो कर्नाटक में। ये कहाँ पे मनाई जाती है, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक इसका सही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है दोस्तों, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। यह दौड़ मतलब मार्च
तक चलती है, नवंबर से स्टार्ट हो जाती है और मार्च तक चलती है दोस्तों। ये दौड़ कहाँ से स्टार्ट होती है? नवंबर महीने से स्टार्ट होती है और मार्च तक चलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवों पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स भी बोलते हैं इसका दूसरा नाम, जैसी गंभीर बीमारी के कारण होता है? किन के कारण? मतलब ये बीमारी होती है तो वायरस के कारण होती है। ये किसके कारण? वायरस के। तो ऑप्शन नंबर डी में विषाणु दिया, विषाणु या वायरस एक ही नाम है इनके। तो क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और मतलब चिकन पॉक्स होता है जो छोटी माता होता है, इसे छोटी माता भी बोलते हैं, तो किस बैरिसेला वायरस से होते हैं? ध्यान रखना, किससे? बैरिसेला वायरस। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है किसमें? तो ये होता है पश्चदीप्ति दर्पण में किया जाता है। पश्चदीप्ति मतलब, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी करेक्ट कर लीजिए, डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वस्तम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट युक्ति के रचयिता कौन है? इसको ध्यान से पढ़ना है। तो इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए पहले। तो हर्बर्ट स्पेंसर इसके लेखक हैं। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन किस में दिया है? डी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन बटन मॉडिफाई की है? मतलब कौन सी है एक मॉडिफाई की कौन सी है? तो इसमें देखिए कंट्रोल शिफ्ट अल्ट तीनों हैं, तो तीनों ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट कर लीजिए। तीनों सही हैं, तीनों मॉडिफायर हैं जी। मतलब तो इसमें क्या होता है कि मतलब एक स्पेशल कीज होती हैं, जो तीनों दी हैं, जो स्पेशल कीज हैं, जो एक साथ प्रेस करने पर दूसरी कीज मतलब काम करती है। जब इनको एक प्रेस करते हैं तभी दूसरी कीज काम करती है। मतलब ये मॉडिफाई अकेले कुछ नहीं कर सकती, मतलब यही है इसका मतलब है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला इसका डी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस बोलते हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। तो आर्गन ऑप्शन में देख के बताना है। तो आर्गन इसका सही हो जाएगा। आर्गन डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, मतलब ठीक है। इसे आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखा है। जितनी भी निष्क्रिय गैस हैं वो आवर्त सारणी में 18वें समूह में रखी गई हैं। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये सब 6 हैं जो ये अक्रिय गैसें हैं। ठीक है दोस्तों। और मतलब हीलियम को छोड़कर जितनी भी अक्रिय गैसें उनकी बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? हीलियम को छोड़कर बाकी की बातम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर ओजोन ऑक्सीजन का है एक अपर रूप है दोस्तों। ठीक है, ओजोन O3 होता है ना, जो किसका O3 है जी, किसका? ऑक्सीजन का एक अपर रूप है ओजोन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जिसे ट्री ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना था? ट्री ऑक्सीजन के नाम से। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 नंबर कह रहा है रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? रेड डाटा बुक में तो इसमें मतलब विलुप्त प्रजाति होती है, जो सभी विलुप्त प्राय प्रजातियों का अध्ययन किया जाता है। जो विलुप्त की कगार में विलुप्त प्रजाति हो जाती हैं उनका इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है जमे हुए भोजन की खोज किसने की? मतलब ये कब्जी टाइप का क्वेश्चन है। तो मतलब जमे हुए भोजन मतलब कि इसका है प्रेषितिक खाद्य उद्योग कहा जाता है इसको। तो इसकी किसने की थी खोज इसकी? तो ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इनकी खोज की थी। तो क्लेरेंस वर्ड्स आए थे। कौन से? क्लेरेंस वर्ड्स आए। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करना है। कौन किससे? एक तरफ खेल दिए हैं और शब्दावली दी है, कौन किससे संबंधित है? तो देखिए वर्डी का संबंध गोल्फ से है, हम मिलाए दे रहे हैं इसको। देखो वर्डी का संबंध किससे है? गोल्फ से। और बॉली का संबंध है टेनिस से। और हेड विकेट ये तो फेमस है तो क्रिकेट से है। ठीक है दोस्तों, तो इसका इस प्रकार से मिलान कर लीजिए। तो वर्डी गोल्फ हो जाएगा, बॉली हो जाएगा टेनिस, और हेड विकेट हो जाएगा किससे? क्रिकेट से। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर कह रहा है 19 नंबर कह रहा है झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में दोस्तों स्थित है। तो ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अहमदाबाद में स्थित है। इसका आपको नाम क्या और भी इसमें कुछ याद रखने के लिए है। गुजरात के अहमदाबाद में ये स्थित है सिद्दी बशीर मस्जिद। उसका नाम क्या है? सिद्दी बशीर मस्जिद है। झूलती मीनार या मतलब ऐसे। और इसको निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था। कितनी? तो इसका 15वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है द बर्ड्स आउटसाइड माई विंडो किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सेंसरशिप इसमें छीन ली जाती। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कह रहा है। 22 में क्या है? निम्न में से कौन संसद का एक हिस्सा है? ठीक है, लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है। किसी का सदस्य नहीं है मतलब निम्न में से मतलब कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है मतलब। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी में दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल है मतलब। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? तो कौन सा देता है? तो 368। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 368। तो इसका डी करेक्ट कर लीजिए दोस्तों। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 24 नंबर कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये था मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? सी में। इसका सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसका सी सही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्षों तक रहा था। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक। ये आपको याद रखना है, 5 वर्षों तक रहा था दोस्तों। इन्होंने भारत और चंद्रगुप्त के शासन के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। ठीक है दोस्तों, इसका नाम है इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन भी थोड़े से लॉन्ग टाइप के हैं और क्वेश्चन भी है, तो इनको पहले आपको पढ़ना। एक एक करके ऑप्शन हम दिखा रहे हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिए फिर आंसर करिए आप। अभिक्रिया की तीव्रता कम होती है और कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा कम होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इनमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, ऊष्मा बन जाती है इसकी जगह में। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी मतलब जी गलत है, बाकी ये सब सही है। तो इन सही को आप पढ़ लीजिए। अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है, इसमें कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है और निकलने वाली ऊष्मा कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन 1885 में थे जब स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसका सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे? आपको बताना है। जब ये भारत लौट के आए थे दोस्तों 9 जनवरी को 1915 को लौट के आए थे। तो इनके उपलक्ष्य में, इनके स्मरण में ही प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है? उस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। 1915 इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही कर लीजिए दोस्तों इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो धम्म महामंत्र की थी। ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी धम्म महामंत्र इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, और भी अशोक ने मतलब कई देशों में अपने राजदूत भेजे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। जैसे देखिए मतलब कहाँ कहाँ भेजे हैं, तो श्रीलंका भेजा था, ग्रीस, सीरिया, मिस्र, इन कई तमाम देशों में भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है
जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त थी? तो 4 आश्रम थे। कौन कौन से आश्रम थे, इनको भी आपको जानकारी होना चाहिए। कौन कौन से आश्रम? ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ था, वानप्रस्थ और संन्यास। क्रम से इनको याद रखना है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बी सही कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 30 नंबर कह रहा है भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट मतलब नॉर्थ अक्षांशों के बीच स्थित है। कहाँ मतलब इतना? तो 37 डिग्री 6 मतलब अक्षांश के बीच स्थित है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखें, अगला कह रहा है उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? तो पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है थाल, भोर तथा पाल घाटियां किस दर्रे में है? किस मतलब वो बताना है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। तो ये है पश्चिमी घाट में पड़ते हैं ये सभी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन? ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चले। थोड़ा सा और इसमें देखिए, जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। कहाँ? मुंबई को नासिक से। और भोर घाट जोड़ता है मुंबई को पुणे से। और पाल घाट है केरल और तमिलनाडु के बीच। तो इनको भी याद रखना है आपको, नोट डाउन कर सकते हैं इनको। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है। तो उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, बिल्कुल सही है। वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है, ये गलत है। और वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करते, ये भी सही है। उनमें से ज्यादातर 12 मासी होती है, वे सब सही हैं। ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी सब सही है। तो ऑप्शन इसका बी में टिक कर लीजिए, और बाकी सब सही हैं। देखिए इसका कारण ये है दोस्तों कि मतलब जो हिमालय की नदियां हैं ये 12 मासी होती हैं, क्योंकि बर्फ पर, ये बारिश पर निर्भर नहीं करती हैं, और बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से ही उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इनमें जल कहाँ से आता है? बर्फ और ग्लेशियर के पिघलने से। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है तमिलनाडु के तट में खाली स्थान है अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं कब? मतलब कब इनमें वर्षा होती है सबसे ज्यादा? तो अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में। कब से? अक्टूबर के नवंबर के बीच में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पैग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं? तो आंध्र प्रदेश में अभ्रक आपको ज्यादा मिलता है। बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, बाकी ये सभी सही है। यहाँ पे मतलब अभ्रक या माइका कहते हैं, पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इकाई। ऑप्शन किसमें दिया है? ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 37 नंबर कह रहा है सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्पन्न, ये सॉरी थोड़ा सा कटा है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं क्या कहलाती हैं? तो प्रकाशमान वस्तु, जैसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं साइंस की भाषा में, प्रदीप्त वस्तुएं। और जो मतलब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे सूर्य हुआ, प्रकाश बल्ब, तारे हुए। और अब अदीप्त जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, जो मतलब कौन सी? लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये दूसरे के चमकने पर जब इनमें प्रकाश पड़ता है तभी ये दिखाई देती है, तो ये अदीप्त वस्तु कहलाती है। अगले क्वेश्चन के इसका ऑप्शन बी से करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर कह रहा है दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। और अगर अगले क्वेश्चन की ओर चलें। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल होता है? जो मतलब सेल होते हैं वो, तो उनमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? ऑप्शन इसमें पॉजिटिव लगा लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वो सेल होते हैं मतलब बेलनाकार आकार के, तो ऊपर अलग होता है और नीचे अलग, मतलब शीर्ष भाग में धनात्मक होता है और नीचे भाग में ऋणात्मक होता है वो। और ये मतलब वो जो ब्लास्ट किए जाते हैं उनमें ये सेल प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, ब्लास्टिंग वगैरह।
अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु या वायरस के कारण नहीं होता है। कौन सा नहीं होता? पोलियो होता है वायरस के कारण, चेचक होता है, चिकन पॉक्स बोलते हैं, और ये सब होते हैं केवल टाइफाइड को छोड़कर। टाइफाइड जिसे आंतज्वर कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें कौन सा दिया है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। ये मतलब जीवाणु से होता है। किससे? जीवाणु। कौन सा जीवाणु? साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। अगले क्वेश्चन को लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो का। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, किस कोशिका ऑर्गेनल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इसको नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन इसमें क्या दिया है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट दिया है। मतलब इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। मास्टर या कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। अगर इसके पहले वाले आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।